बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अपनी छुट्टियां आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, तो छुट्टियों इंजॉय करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का और अपना भी ख्याल रखना है। हम आज का हमारा मज़मून है वाक़ियात आमा, दरसी किताब क्लास 3 की, और हमारा उन्वान है बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, पेज नंबर 60 पर। हम आज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमारी बहुत ही अहम शख्सियत हैं, जिन्होंने हमें पाकिस्तान बना कर दिया। ये पाकिस्तान जिसमें आज हम आज़ादी से रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं, ये नेमत हमें किसकी बदौलत मिली है? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत मिली है। तो आइए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए मेहनत मुशक्क़त की, किस तरह से कितने हालात थे जब पाकिस्तान के लिए उन्होंने मेहनत की और सबको एक झंडे तले जमा किया। उनके बारे में पूरी कहानी पढ़ते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म ने अहम किरदार अदा किया, इसलिए उन्हें बानी पाकिस्तान कहा जाता है, यानी पाकिस्तान बनाने वाला। उन्होंने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ादी दिलाने के लिए एक झंडे तले जमा किया। बरसगीर पाक व हिंद यानी पाक व हिंद इसलिए कहते हैं क्योंकि बरसगीर में, अब तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग मुल्क हैं, उस वक्त मुसलमान और हिंदू दोनों एक ही जगह पर रहते थे और उसको बरसगीर कहा जाता था। तो इसलिए उनको जहाँ पर पाक यानी पाकिस्तान के मुसलमान रहते थे, हिंदू यानी हिंदू रहते थे, भारत रहती थी, तो इसलिए उनको बरसगीर पाक व हिंद कहा जाता था। मुसलमानों को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ादी दिलाने के लिए एक झंडे तले जमा किया। जिस वक्त कायद आज़म ने होश संभाला उस वक्त बरसगीर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। चूँकि अंग्रेज़ों ने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए वो मुसलमानों पर सख्त जुल्म करते थे। अंग्रेज़ हुक्मरान मुसलमानों को तालीम और कारोबार के मामलात में आगे नहीं बढ़ने देते थे, उन्हें तालीम से महरूम रखा जाता था। बहुत कम मुसलमानों को सरकारी नौकरियां दी जाती थीं। उन्हें हालात के पेश नज़र बरसगीर के मुसलमान रहनुमाओं ने महसूस किया कि मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना निहायत ज़रूरी था। रहनुमाओं यानी जो हमारे बड़े होते हैं, जो लीडर होते हैं, उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जिस पर वो अपनी मर्ज़ी से खा पी सकें, अपना दीन के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक चल सकें। इसी तरह से कायद आज़म की अनथक मेहनत के नतीजे में, अनथक यानी बहुत ज़्यादा मेहनत के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया, यानी पाकिस्तान बन गया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शुमार दुनिया के बड़े रहनुमाओं में किया जाता है। अपनी गैर मामूली जहानत की वजह से कम उम्री में इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। वो इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के इंतहाई कामयाब वकील थे, लेकिन उन्होंने जदोजहद आज़ादी की क़यादत के लिए वकालत छोड़कर सारा वक्त सियासत को दे दिया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल करने की जदोजहद में मरकज़ी किरदार अदा किया। जदोजहद यानी उसकी कोशिश में, लड़ाई लड़ने में। अपनी सियासी ज़िंदगी के आगाज़ में 1906 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। यानी शुरू में उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई, जब उन्होंने फ़ील किया कि अंग्रेज़ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, आगे चलकर जब उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने इंडिया की जमात में शमूलियत इख्तियार की, उसमें शामिल हुए ताकि वो मुसलमानों को उनका हक़ दिला सके, तो तब उन्हें यहाँ भी महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा अहम अपना माइंड बना लिया था, जहन बना लिया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ उनको अपनी मजहबी आज़ाद रियासत की ज़रूरत थी, जहाँ पर वो अपनी मज़हब के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक चल सकें। इस मकसद के लिए आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और आज़ादी की जदोजहद की क़यादत संभाली। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अनथक मेहनत के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। 14 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा।
पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इसके पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। जदोजहद आज़ादी में उनकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो 11 सितंबर 1948 को इंतकाल कर गए थे। उनका मज़ार कराची में है। जी, नीचे आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि उनका मज़ार कराची में है। ये उनके मज़ार की तस्वीर है और ये उनका मज़ार कराची में है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वहाँ जाकर भी देखा होगा। कुछ बच्चों ने टेलीविज़न में देखा होता है, कुछ बच्चों ने तस्वीरों में देखा होता है, कुछ बच्चों ने वहाँ जाकर देखा होता है। तो कायदे आज़म के बारे में हमने पढ़ा। आप सब अपने अपने व्यूज़ दीजिएगा कायदे आज़म के बारे में। शुक्रिया। हैव अ नाइस योर हॉलीडेज़। कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शुमार दुनिया के बड़े रहनुमाओं में किया जाता है। अपनी गैर मामूली जहानत की वजह से कम उम्र में इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। वो इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के इंतहाई कामयाब वकील थे, लेकिन उन्होंने जदोजहद आज़ादी की क़यादत के लिए वकालत छोड़कर सारा वक्त सियासत को दे दिया। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल करने की जदोजहद में मरकज़ी किरदार अदा किया। अपनी सियासी ज़िंदगी के आगाज़ में 1906 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने ये जान लिया कि मुसलमानों को अपने मजहबी अकायद पर अमल करने के लिए एक आज़ाद रियासत की ज़रूरत थी। इस मकसद के लिए आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और आज़ादी की जदोजहद की क़यादत संभाली। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अनथक मेहनत के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह उसके पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। जदोजहद आज़ादी में उनकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो 11 सितंबर 1948 को इंतकाल कर गए। उनका मज़ार कराची में है।